ब्रदर क्या नाम है आपका? मोहन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जम्मू से। पिछले 2 साल से आपको गठिए का रोग था। हाँ जी, हाँ जी। इस रोग के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आई थी आपको? इस रोग ने मुझे मतलब इतना बीमार कर दिया था कि मैं 6 महीने बेड पे चला गया था। मेरी टांगें बिल्कुल काम नहीं करती थी और चूल्हे से लेके कमर के नीचे से लेके पाँव तक मतलब टांगें मेरी डैमेज हो गई थी, बिल्कुल काम नहीं करती थी। मैं बेड पे चला गया था। मुझे जो टॉयलेट बाथरूम मेरी मिसेस करवाती थी। उस समय आपको ऐसा लगता था आपकी कमर से नीचे तक का जो हिस्सा था पैरों तक, आपको ऐसा लगता था वो डेड हो चुका है? डेड हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से नसें टूट रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और घुटनों के बल बिल्कुल भी आपसे खड़ा तक नहीं हुआ जाता था? मैं हिल ही नहीं सकता था। मैं बेड के ऊपर ही रहते थे फिर? बेड के ऊपर रहता था ये। और अपने ना तो पैरों की उंगलियां ना हाथों की उंगलियां आप फोल्ड कर पाते थे, कोई काम नहीं होता था, पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए। कितने महीने लगातार आप पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे फिर? मैं 6 महीने बेड पे था ये। कौन आपको संभालता था घर में फिर? मेरी मिसेस संभालती थी, मेरी बेटी है छोटी, वो संभालती थी मुझे। और अगर टॉयलेट बाथरूम करवाने के लिए लेके जाना फिर कैसे, कौन लेके ये जाता? दोनों लेके जाती थी, मेरी बेटी और मेरी मिसेस। अपने आप नहीं आप जा पाते टॉयलेट बिल्कुल बाथरूम मैं तक? हिल ही नहीं सकता था बेड पे। कई बार तो आप टॉयलेट बाथरूम बेड के ऊपर ही कर देते थे। जी जी जी। और बिल्कुल। आपकी जो कंडीशन थी इतनी खराब हो चुकी, उसके बाद जब आपकी फैमिली आपको हॉस्पिटल में लेकर गए तो क्या बताया डॉक्टर ने, या उसका क्या हल है, क्या बताते थे डॉक्टर? डॉक्टर कुछ नहीं बताते थे। बहुत डॉक्टर कहते थे, मैंने तकरीबन 4 हॉस्पिटल मैंने चेंज किए, तकरीबन को 11 डॉक्टरों को मैंने बता दिया। कितने डॉक्टर्स? 11 डॉक्टरों को। 11 डॉक्टर्स हाँ और जी, हाँ 4 जी। बड़े हॉस्पिटल? 4 बड़े हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल तो यहीं पे जम्मू में 3 बताया, और एक इधर जलंधर में। यहाँ पे भी मैंने 17 दिन काटे हॉस्पिटल में। और सभी डॉक्टर क्या बोलते थे आपको चेक करने के बाद? मेडिसिन देते थे, कहते आप ठीक हो जाओगे, आपकी टांगे मतलब मूवमेंट करेंगी, काम करेंगी, आप चल पाओगे। मेडिसिन खाई, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा मुझे, कोई असर नहीं। 2 साल से लगातार इलाज करवा रहे हैं आप अपना? बिल्कुल और कोई फर्क नहीं पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपकी वाइफ, आपकी बेटी ही आपको संभालते थे घर में? जी जी फिर घर में आपके आर्थिक तंगी आ गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई थी? जी। बिल्कुल। क्योंकि पहले आप कमाते थे घर में, आप बेड के ऊपर चले गए तो घर में बहुत मुश्किल हो चुकी थी। बहुत मुश्किल होती। 4 हॉस्पिटल, 11 डॉक्टर चेंज किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर जब इतनी हालत खराब हो चुकी थी, बेड के ऊपर आप रोते रहते थे दर्द के कारण, आपके मन में क्या आता था कि आगे क्या होगा आपके साथ? बहुत बुरी कंडीशन थी। मैं पूरी रात रोता रहता था, तड़पता रहता था दर्द से। पूरा दिन पूरी रात, मतलब खाना भी खाता था मैं तो लेटे लेटे ही खाता था। यहाँ मैंने 2 फुलके खाने हैं, वहाँ मैं आधा ही खाता था। मुझसे खाया नहीं जाता था, क्योंकि लेट के खाना खाया नहीं जाता, इसलिए मैं खाता ही नहीं था। और इसके कारण आपका शरीर जो था बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। मैंने यहाँ पे तो 17 दिन खाना ही खाया ही नहीं, 17 दिन खाना ही छोड़ दिया था। 17 दिन आपने एक भी रोटी नहीं खाई? बिल्कुल नहीं खाई थी। कुछ खाना नहीं खाया आपने? कोई भी चीज नहीं खाया, कोई चीज नहीं खाई मैंने। क्योंकि आपकी बॉडी में पूरे सर से लेके पांव तक इतनी तकलीफ थी कि आप हमेशा दर्द में रहते थे, घर में चिल्लाते रहते थे। और फिर यहाँ का कैसे पता चला खामरा चर्च का आपको? ये मेरी मिसेस की, मतलब यहाँ पंजाब से, अमृतसर से मेरी मिसेस के साथ ही रहते हैं वो बहन हमें यहाँ पे लेकर आई थी। वो भी जम्मू में ही शादी हुई उनकी, वो गली में हमारे रहते हैं। उन्होंने बताया, वो लेकर भी वही आए यहाँ पे खामरा चर्च में। चर्च में कैसे आए थे आप, कैसे आपको लेकर आए थे? वो मतलब उन्होंने बस में सीट बुक करवाई थी एक मेरे लिए, तो मैं लेट के ही आया था, तड़फ के रोते हुए आया था। बहुत मुश्किल मुझे यहाँ पे पहुँचाया उन्होंने। मतलब आपको उठा के गाड़ी में लिटा के आपको चर्च में लाया गया था? हाँ जी, हाँ जी, लटा के लेकर आए थे। बैठा तो जाता नहीं था, ना उठा जाता था मुझसे। और जब आप चर्च के बाहर उतरे तो वहां पे जो चर्च की टीम है, वॉलंटियर्स ने आपको व्हीलचेयर के जरिए आपको इमरजेंसी सेक्शन तक पहुंचाया, वहां पे बिठाया गया। बिल्कुल। और बिल्कुल। आपने उसी दिन, जिस दिन आप चर्च में आए थे, 10 अप्रैल 2022 को आप चर्च में थे, मौजूद थे इमरजेंसी सेक्शन में, तो आपने वहां पे बैठे परमेश्वर के दास के द्वारा हो रही प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए। जी 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 जी। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं एक बार। अपने हाथों को उठा, इमरजेंसी सेक्शन में जाओ। मैं उनको देख रहा हूं हील होते हुए राइट नाउ। रोगियों को मैं देख रहा हूं हील होते हुए। आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, आपके लव्ड वंस इस प्रेयर के द्वारा जो हो रही है राइट नाउ, चंगे हो जाएं, सारे रोग निकल जाएं और श्रापित हो उनकी जिंदगियों से। और जब आपने चर्च में आकर परमेश्वर के दास के द्वारा हो रही उस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद फिर?
ऐसे लगा एकदम मेरे शरीर में से गर्माश महसूस हुई, मुझे बहुत गर्मी लगी, हद से ज़्यादा गर्मी लगी यार। मैंने अपने वो बोल रहे थे प्रभु के दास के अपने आप को मतलब ट्राई मारो अपने आप को, देखो चंगा हुए हो आप, देखो जरा चेक करो अपने आप को। तो मैंने अपने आप को अब चेक करा तो मेरी लातों में मतलब बिल्कुल दर्द नहीं था, चूलों में, लातों में, मतलब घुटनों में या पिनियों में कहीं भी दर्द नहीं था। फिर मैंने मतलब थोड़ी रनिंग की, दौड़ा, मैं भागा। तो जब भागा तो मैंने अपने आप को देखा मैं चंगा हो चुका हूँ, तो फिर मैंने अपनी गवाही लगाई थी वहाँ पे। तारीफ करें सब जोर से इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए सब। कि जो व्यक्ति 2 साल से खड़ा तक नहीं हुआ, पहले ही दिन चर्च में आता है, प्रेयर को रिसीव करता है, पहले ही दिन खड़ा होता है, चल पाता है, हील होता है, ये बड़ी गवाही है। और जब आपने प्रार्थना को रिसीव किया, एकदम से आपके टांगों में, टखनों में बल आया, आपने चेक करके देखा तो आप उसी टाइम हील हो चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल उसी समय आप भाग के आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। उसी समय मैं भागा, काफी दूर तक मैंने रनिंग की, थोड़ा भागा, मैंने ट्राई किया, अपने आप को चेक किया तो मेरे मतलब घुटनों में, पाँव के नीचे, हथेलियों में, चूलों में, कमर में कहीं दर्द नहीं था। और ये भाई उसी टाइम आगे आए अपनी गवाही देने के लिए इंस्टेंटली, जैसे परमेश्वर ने हील किया। इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। भाई को गठिया था और उसके कारण इनके घुटने, इनके पाँव की जो हड्डियां थी अंदर से वो पूरी तरह से जुड़ी हुई थी, नसें जुड़ी हुई थी। और आज इनको व्हीलचेयर के जरिए से चर्च में लाया गया। लेकिन अभी अभी जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया तो ये भाई आज खुद अपने आप बिना किसी सहारे से चल पा रहे हैं। अब चलिए ब्रदर, चल के दिखाइए। और इनको कोई व्हीलचेयर की जरूरत नहीं। आज परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। सब जोर से बिग हीलिंग के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और अभी आप कितने महीने से बिल्कुल ठीक हैं? मैं तकरीबन 6 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चलता हूँ जी, पूरे तरीके से चल पाता हूँ। पहले आपकी वाइफ, आपकी बेटी आपको उठा के लेके जाते थे, हाँ जी, हाँ जी, व्हील चेयर के जरिए लेके जाते थे, लेकिन जी। चर्च में आने के बाद फर्स्ट डे ही परमेश्वर ने आपको हील कर दिया। जी जी, आप चल के देखिए जरा, चलिए। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम। ये बहुत बड़ी गवाही है जो परमेश्वर ने काम इनकी लाइफ में किया। तारीफ करते जाएं, अपने हाथों को उठाएं, तालियों के। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कि परमेश्वर अपने लोगों को हील कर रहा है। जो लोग चर्च में आ रहे हैं परमेश्वर ने चंगा कर रहा है। जो चले नहीं, सालों से बेड के ऊपर है, पैरालाइज्ड है, बीमार है, हमने चर्च में लोगों को चलते हुए देखा, हील होते हुए देखा। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इनके जीवन में ये काम किया। अभी आप कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? तकरीबन 6 महीने से ठीक हुई है। किसी चीज की सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती चलने के लिए? पहले व्हील चेयर का सहारा लेता, पहले मेरे हाथ में सोटी थी, अब सोटी का कोई सहारा नहीं लेता। चलता हूँ, आपने अपनी आंखों से देखा है, मैं बिल्कुल फ्री और बिल्कुल ठीक होकर चलता हूँ। और जो 11 डॉक्टर चेंज किए, 4 हॉस्पिटल चेंज किए, अभी उसके बाद कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको? डॉक्टर के पास कोई जरूरत नहीं पड़ी, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे आप उसके नहीं, बाद? नहीं, कोई तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, इस चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ।